Hello everyone. Today in this chapter or in this session we will learn about what is clause and its types. So let's start. सबसे पहले क्लॉज का जानेंगे कि क्लॉज होता क्या है. तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है. स्मॉल यूनिट ऑफ अ सेंटेंस which has subject and verb. Subject and verb is clause. Meaning may be complete or may not be complete. ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि स्मॉल यूनिट ऑफ ए सेंटेंस. स्मॉल यूनिट मीन्स होता है पार्ट. यूनिट मीन्स होता है पार्ट. सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट जिसका मीनिंग कंप्लीट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसको हम क्लॉज कहते हैं. लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए. अगर वहां पर सब्जेक्ट नहीं है और वर्ब नहीं है तो उसको क्लॉज कंसीडर नहीं किया जाता है. लेकिन मीनिंग क्या है, कंप्लीट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है इसका. I know that he is a student. I know that he is a student. अब इसमें हम ये देखेंगे कि I know means मैं जानता हूं कि वह एक स्टूडेंट है. इसका सेंस ये हुआ हिंदी में, मैं जानता हूं कि वह एक स्टूडेंट है. लेकिन इसमें से हमको अगर फाइंड आउट करना पड़े कि व्हाट इज एंड वेयर इज क्लॉज, तो सबसे पहले हमको क्या कॉम्बिनेशन ढूंढना है. वी हैव टू फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब. सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है. तो देखिए ये सब्जेक्ट है एंड दिस इज वर्ब. दिस इज क्लॉज. सब्जेक्ट एंड वर्ब मीन्स दिस इज क्लॉज. एंड आफ्टर दैट इन सेकेंड सेंटेंस वेयर इज सब्जेक्ट, this is as a subject and this is verb. Okay, this is subject and this is verb, so this is also a clause. And what is this? This is a conjunction. Why? Because that word which connect two clauses or two phrases and two word is called conjunction. तो ये देखिए कंजक्शन है, ये क्लॉज बन गया और ये क्लॉज बन गया. अब ये क्लॉज क्यों है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट का और वर्ब का कॉम्बिनेशन है और इसमें भी सब्जेक्ट का और वर्ब का कॉम्बिनेशन है. ठीक है. तो ये अब ये मैटर अलग है कि कौन से पार्ट का, कौन से यूनिट का सेंस कंप्लीट है और कौन से यूनिट का सेंस कंप्लीट नहीं है. ये ध्यान देंगे हम. चलिए आगे हम सीखेंगे इसके बारे में. Second one is the patient had died before the doctor came. So first clause, where is first clause? Find out subject, the patient, and this is verb. One clause. And second clause, the doctor came. And before is a conjunction. Okay. So here is also two clauses. अब हमें ये देखना है कि which clause has complete meaning and which clause has not complete meaning. तो सबसे पहले सेंटेंस में आते हैं. I know. I know means मैं जानता हूं. अगर मैं आपके सामने ये बोलूं मैं जानता हूं, अब आपका को समझ में आ रहा होगा कि इसका सेंस कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है. मैं जानता हूं मीन्स इट हैज कंप्लीट सेंस. व्हाई? बिकॉज इट इज. अब देखो इसका जो टाइप्स होगा उसमें हम जानेंगे. तो आई नो जो पार्ट कंजक्शन से जुड़ा हुआ नहीं होता है, अब इसके बारे में डिटेल पूरा बताया जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा. आई नो इट हैज कंप्लीट सेंस. अगर मैं बोलूं तो इसमें आपको पता चलेगा कि इसका मीनिंग कंप्लीट है. और अगर मैं ऐसा बोलूं कि दैट ही इज ए स्टूडेंट, कि वह विद्यार्थी है, दिस मीन्स यू हैव टू
नो means what is necessary to complete the statement of this, इस स्टेटमेंट का सेंस पूरा करने के लिए हमें किसी की जरूरत है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्वेश्चन रेज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। दिस पार्ट इज ए क्लॉज एंड इट हैज कंप्लीट सेंस। व्हाई इट हैज कंप्लीट सेंस? फर्स्ट कंडीशन इज इट इज नॉट ज्वाइंड बाय द कंजक्शन। पहली बात तो ये कंजक्शन से ज्वाइंट नहीं है। दूसरा बात, यहाँ पर ये जो पार्ट है ये भी एक क्लॉज है, लेकिन ये बिफोर कंजक्शन से ज्वाइंट है, इसलिए इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है। अब ये हम नेक्स्ट सीखेंगे आगे। जैसे द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, रोगी मर चुका था, इसका सेंस कंप्लीट है। और बिफोर द डॉक्टर केम, अगर मैं बोलूं कि बिफोर द डॉक्टर केम, तब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि बिफोर द डॉक्टर केम के पहले क्या हुआ। क्या जब दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आए कि क्या, दिस मीन्स सेंस इज नॉट कंप्लीट। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने सेपरेट किया है इसको, बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम मीन्स इट हैज कंप्लीट सेंस और नॉट। दिस मीन्स अगर आप इसको हिंदी में बोले कि डॉक्टर के आने के पहले, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर के आने के पहले क्या हो गया था। इसका मतलब कि ये पूरी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसका जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट है, ठीक। और अगर हम यहाँ पर इसको लिख दे आई नो, तो आई नो का मीनिंग क्या है? कंप्लीट है। अब ये दोनों का जो डिफरेंस है कि जिसका मीनिंग कंप्लीट होता है और जिसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है, ये कौन से क्लॉज होते हैं, ये हम इसके टाइप्स में सीखेंगे। क्लॉजेस आर मेनली थ्री टाइप्स, मेनली थ्री टाइप्स क्लॉजेस होते हैं, जिसमें पहला टाइप है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज मीन्स होता है ऐसा क्लॉज जो किसी पर डिपेंड नहीं होता। जैसा कि मीनिंग से क्लियर है कि ये किसी पर डिपेंड नहीं होता। अब डिपेंड होने का मतलब क्या है? देखिए ये क्लॉज है और यहाँ पर हमारा जो मतलब है वो किससे है? मीनिंग से। तो किसके लिए डिपेंड नहीं रहता है? दिस इज नॉट डिपेंड फॉर मीनिंग, ये मीनिंग के लिए या मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी ऐसा क्लॉज जो अपनी मीनिंग अपने आप कंप्लीट कर लेता है, किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड नहीं करता है, उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। इसका दूसरा जो नेम है वो है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। इसका दूसरा नेम है प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इंडिपेंडेंट एंड प्रिंसिपल क्लॉज बोथ आर सेम। What is the characteristics of this clause? It has always complete sense. इसमें हमेशा complete sense होता है। ऐसा नहीं है कि इसका जो सेंस है वो इनकम्प्लीट होगा, हमेशा सेंस कंप्लीट होगा। एंड इट हैज नॉट ज्वाइंड बाय एनी कंजंक्शन। और जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये किसी भी कंजंक्शन से ज्वाइन नहीं होता है, ठीक है। For example, I forgot what he had told me. अब जिसने कंजंक्शन पढ़ा होगा तो वो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेगा कि what is conjunction, okay? And conjunction beside means small unit is this, and here is also small unit. And ये पूरा का पूरा आपका एक सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस के दो यूनिट है, यानी दो यूनिट मतलब दो क्लॉज। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा क्लॉज है जो कि कंजंक्शन से ज्वाइन नहीं है। तो देखते हैं, आई फॉरगॉट, ये सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है इसमें, तो एक क्लॉज ये हुआ। एंड इट हैज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, दिस इज सेकंड क्लॉज। बट you have to find out which clause has complete sense and which clause has not complete sense. तो जैसा इसमें लिखा हुआ है कि जो पार्ट कंजंक्शन से ज्वाइन नहीं है
उसका मीनिंग क्या होता है, कंप्लीट होता है। और जो कंजंक्शन से ज्वाइन है, तो देखिए कौन से कंजंक्शन से ज्वाइन है, वो तो जब आप कंजंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, यदि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से कोई पार्ट ज्वाइन है, उसका मीनिंग कभी कंप्लीट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इसमें ध्यान देंगे तो ये पहला जो है, इसके देखिए इसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं है, हियर इज नो कंजंक्शन, दिस मींस ये किसी कंजंक्शन से ज्वाइन नहीं है, इसलिए इसका मीनिंग क्या होगा, कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस। अब कौन सा कंप्लीट सेंस रखता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और सेकंड में प्रिंसिपल क्लॉज भी इसको कह सकते हैं। ये किस कंजंक्शन से ज्वाइन है, व्हाट से ज्वाइन है, ठीक है। एंड व्हाट इज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ओके। तो यहाँ पर ये कंजंक्शन से ये पार्ट ज्वाइन है, इसलिए क्रॉस तो है, लेकिन क्या है, इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये क्या है, इसको हम बोलेंगे इसको, हाँ, ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, और इसका दूसरा नाम है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पार्ट हम सीखेंगे उसमें हम इसको लिख देंगे, ठीक है। सेकेंड वन इज फाइंड आउट वेयर इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। सो वेयर इज कंजंक्शन, दिस इज कंजंक्शन, इसका मतलब है कि ये पार्ट ज्वाइन है, इसका ये पार्ट ज्वाइन है, तो जब ये पार्ट ज्वाइन है तो इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, इसका कॉम्बिनेशन है, एंड इट इज नॉट ज्वाइंड बाय एनी कंजंक्शन, और ये किसी कंजंक्शन से ज्वाइन नहीं है, इसलिए इसका मीनिंग कंप्लीट है, कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस। और जो क्लॉज कंप्लीट सेंस देता है उसको हम दो नाम से जानते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर आपका प्रिंसिपल क्लॉज। और इसमें हाँ एक चीज और बताना है कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, वो क्या होता है, एक सेंटेंस भी हो सकता है, ध्यान देना है आपको। ऐसा नहीं है, क्योंकि सेंटेंस का भी जो मीनिंग होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड क्लॉज, ठीक। तो जो सेंटेंस है ना, जैसे यहाँ पर कोई सेंटेंस लिखा जाए, तो सपोज आई एम स्टूडेंट, अब इसको क्या बोलेंगे, ये आप सेंटेंस है, लेकिन अब सेंटेंस का कंडीशन और क्लॉज का कंडीशन, दोनों का कंडीशन मैच करता है। इसमें भी देखिए सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, ठीक है। और इसमें आपका कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बट दिस इज मैंडेटरी फॉर द सेंटेंस एंड फॉर द क्लॉज, ठीक है। तो अब अगर हम इसको देखें, ये सेंटेंस, अगर इसको बोलते हैं आप सेंटेंस है ना, तो ये क्लॉज भी है, ठीक है, कभी कंफ्यूज नहीं होना। तो क्यों, अब ये कौन सा क्लॉज है, अगर ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर ये प्रिंसिपल क्लॉज की कैटेगरी में आएगा। तो ये हमेशा याद रखना है कि ईच एंड एवरी सेंटेंस इज ऑलवेज अ क्लॉज, हर सेंटेंस एक क्लॉज होता है। अब वो डिपेंड करता है कि मीनिंग उसका कंप्लीट है कि कंप्लीट नहीं है। जैसे यहाँ पर आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, इसका मीनिंग क्या समझ में आ रहा है, इसका मीनिंग समझ में आ रहा है ना कि कंप्लीट है। तो जब इसका मीनिंग समझ में आ रहा है कि कंप्लीट है और इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है, तो ये क्लॉज भी है और सेंटेंस भी है, ठीक है। क्लॉज भी है और सेंटेंस भी है। कोई पूछेगा कि क्लॉज क्यों है, तो आपको बताना है कि सब्जेक्ट है, वर्ब है और इसका मीनिंग भी कंप्लीट है। सेंटेंस क्यों है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और इसका मीनिंग कंप्लीट है। हाँ, सेंटेंस में एक क्वालिटी होता है कि उसका मीनिंग हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, और क्लॉज का मीनिंग क्या है, कंप्लीट हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस कंप्लीट करता है वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, अगर कोई पूछेगा कौन सा क्लॉज है, तो आपको बताना है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि ये सेंटेंस किसी भी कंजंक्शन से ज्वाइन नहीं है और इसलिए ये
कंप्लीट मीनिंग देता है, इसलिए सेंटेंस भी है और क्लॉज भी है। ठीक है। सेकेंड वन इज डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट मीन्स इसका मीनिंग ही क्लियर करता है कि ये किसी पे डिपेंड रहता है। अब किस लिए डिपेंड रहता है? टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, मतलब ये जो क्लॉज है ये अपना पूरा मीनिंग अपने आप कंप्लीट नहीं करता है, तो ये किसी क्लॉज पे डिपेंड रहता है। ठीक है। अब वो क्लॉज कौन सा है? वो क्लॉज होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है। चलिए इसको ध्यान देना है। इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, मतलब इट हैज टू नेम। इट इज ऑलवेज जॉइंड बाय सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइन रहता है। अब जिसने कंजंक्शन पढ़ा है वो जानता होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, वन इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड सेकेंड वन इज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो जो पार्ट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइन रहता है उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो पार्ट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइन रहता है उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट क्लॉज, और जो किसी भी कंजंक्शन से ज्वाइन नहीं रहता है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉज। यहाँ पे हमें देखना है इट हैज नॉट कंप्लीट सेंस, और इसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइन होने वाला जो क्लॉज है वो कभी भी मीनिंग कंप्लीट नहीं देता है। ये ध्यान देना है। ठीक है। थोड़ा सा, और ये आप बहुत ही जल्दी, बहुत ही तुरंत सीख जाएंगे कि क्लॉज क्या होता है। थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, he cooked a new dish and which nobody liked। यहाँ पे दो पार्ट हैं, दो पार्ट मीन्स टू यूनिट, वन इज डिशेस पार्ट एंड सेकेंड वन इज। अब इंग्लिश में दो वर्ड ऐसे होते हैं विच और हु, ये सब्जेक्ट भी बने रहते हैं और कंजंक्शन भी बने रहते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना? तो ये, लेकिन यहाँ पर ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो एक पार्ट आपका ये है और एक पार्ट ये है। चलिए इसको बॉक्स में करते हैं, ये हो गया। एंड सेकेंड वन इज ये। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो अब इसका डिसाइड कैसे हो पाएगा? कंजंक्शन से। देखते हैं, ही कुक्ड अ न्यू डिश, वह एक डिश, नया डिश पकाता था, मींस इट हैज कंप्लीट सेंस एंड इट इज नॉट जॉइंड बाय एनी कंजंक्शन। ओके, सो इट इज क्लॉज, विच क्लॉज? इंडिपेंडेंट क्लॉज। एंड सेकेंड वन इज nobody liked। अगर मैं ऐसे बोलूं कि nobody liked, कोई पसंद नहीं करता था, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर क्या पसंद नहीं करता था। और जब ऐसा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाए कि क्या पसंद नहीं करता था, दिस मीन्स इट हैज नॉट कंप्लीट सेंस। सो दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज एंड इट डिपेंड। अब जिसका नाम ही डिपेंड है, किस पे डिपेंड है? इट डिपेंड ये वाले क्लॉज पे डिपेंड है। इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। ये हमको हमेशा याद रखना है। ठीक है। अब इसको पूरा अगर पढ़ेंगे ना, nobody liked, कोई पसंद नहीं करता था। अब उसमें कहा जाए कि क्या पसंद नहीं करता था, तो he cooked a new dish, यानी जो उसने नया डिश पकाया था। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि क्या पसंद नहीं करता था। ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमेशा किस पे डिपेंड रहता है? इंडिपेंडेंट पे, अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट वन इज ही हैज अ सिस्टर हु हैज जॉइंड द आर्मी। सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट। ओके, one clause and subject,
सेकेंड क्लॉज। हु एक ऐसा है, हु एंड विच, दो वर्ड ऐसे होते हैं इंग्लिश में जो कि आपका सब्जेक्ट भी बने रहते हैं और कंजंक्शन भी बने रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, और ये कंजंक्शन का भी फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ही हैज अ सिस्टर, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ये किसी कंजंक्शन से ज्वाइन नहीं है, इसलिए कौन सा होगा ये, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। जिसको कंजंक्शन आता है बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लेगा। और देखिए कंजंक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। हु हैज जॉइंड द आर्मी, तो ये कंजंक्शन है, यहाँ पर ये ज्वाइन है, तो एक ये कौन सा क्लॉज हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज। अब यहाँ पर ये जो है अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं करता। अगर बोला जाए कि जिसने आर्मी ज्वाइन किया था, अब आप पूछेंगे कि सर किसने ज्वाइन किया था, मींस इट हैज नॉट कंप्लीट सेंस। तो किस पे डिपेंड करता है ये, इस पर। अपना सेंस पूरा करने के लिए ये इस पे डिपेंड करता है। और अगर मैं बता दूंगा कि उसकी बहन, जो उसके पास उसकी बहन थी, वो ज्वाइन क्या किया था, ज्वाइन उसने आर्मी ज्वाइन किया था, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें पूछा जाए ये पूरा का पूरा कितना सेंटेंस है, ऑन ए सिंगल सेंटेंस, ओके। अगर पूछा जाए कि क्लॉज कितने हैं, कितने क्लॉज हैं, 2 क्लॉज हैं। एक क्लॉज आपका डिपेंडेंट है, एक क्लॉज है इंडिपेंडेंट, ओके। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज ही बोलते हैं, ठीक है। अब क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो क्लॉज है इसका सेंस अपने आप में कंप्लीट होता है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जैसे नहीं होता है, ये हमको ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको आप इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, और इसको कौन सा क्लॉज कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्यों कहेंगे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइन रहता है, ठीक है ना। तो इसके दो नेम है, इंडिपेंडेंट एंड कोऑर्डिनेट, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है, इट हैज ऑलवेज कंप्लीट सेंस, इसका सेंस हमेशा कंप्लीट होता है, एंड ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और ये हमेशा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइन होता है, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है। एग्जांपल, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। यहाँ पे एक जो एग्जांपल है, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, इसमें एक चीज का याद रखना है, क्लॉज के बारे में आप समझ चुके होंगे कि वेयर इज सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, दैट इज क्लॉज, सब्जेक्ट एंड वर्ब, ओके, क्लॉज। सेकेंड वन इज सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज, but you have to identify which kind of conjunction is this। अब आपको यहां पर ये फाइंड आउट करना है कि ये कंजंक्शन कौन सा है। अगर आपने कंजंक्शन को फाइंड आउट कर लिया तो ये वाला जो पार्ट है, जो ज्वाइन है, उसको आप आसानी से आप उसको बता सकेंगे कि ये कौन सा क्लॉज है, ठीक है। जो पार्ट ज्वाइन नहीं है वो तो आप समझ गए होंगे कि हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है। तो देखिए ये वाला जो कंजंक्शन है ये आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो कौन सा क्लॉज बनाता है आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। लेकिन ये जो क्लॉज है ये किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, अपना मीनिंग, यानी जहां पर भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगेगा वो हमेशा अपना मीनिंग कंप्लीट रखता है। और देखिए जो अपना मीनिंग कंप्लीट रखता है उसको हम इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं और क्या कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। मतलब इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मीनिंग कंप्लीट रखता है उसको हम दो नाम से बुला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है, और इसको क्लॉज के अगर बोलेंगे तो कोऑर्डिनेट क्लॉज भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ आपका, ये भी इंडिपेंडेंट है
इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों है? क्योंकि ये जो पार्ट है ये किसी से ज्वाइन नहीं है और कंप्लीट सेंस दे रहा है। ये क्यों इंडिपेंडेंट है? दिस इज ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेट कंजक्शन बट इट हैज कंप्लीट सेंस। ये ज्वाइन तो है लेकिन कंप्लीट सेंस देता है, इसलिए हम इसको कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी कहते हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से ज्वाइंट है, और इसको इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। सेकेंड वन इज ही इज इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट भी आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। यहाँ पर इसमें ये जो लाइन यहाँ पे ऐसे स्लैश कर दिया गया है इसलिए क्योंकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ही इज इंटेलिजेंट, सब्जेक्ट वर्ब, दिस इज कॉम्बिनेशन वन क्लॉज, एंड सेकेंड वन इज he is honest. Okay, this is which clause? Independent clause. Independent clause, and second one is also independent clause. और इसको अब दूसरा नाम है इसका कोऑर्डिनेट क्लॉज। अभी इंडिपेंडेंट क्लॉज ये भी है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये क्लॉज के टाइप्स रहे। अभी जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं, और कौन कौन से टाइप होते हैं या कौन कौन सा क्लॉज होता है उसमें, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।